वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारा लेक्चर 4 होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, कितने मेथड है। तो हम लोगों ने दो मेथड पढ़े थे। पहला क्या था, विलोपन विधि। दूसरा क्या था, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का सबसे पहला टाइप पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि का दूसरा टाइप, एलिमिनेशन मेथड का दूसरा टाइप। तो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा टाइप जो है हमारा वो क्या है, दो वैसे समीकरणों के हल पर आधारित प्रश्न जिनमें x और y के गुणांक परस्पर क्या हो, अदल बदल हो। अदल बदल मतलब आगे पीछे हो। तो x और y के लिए देखिए 47x प्लस 31y इक्वल टू 63, या फिर 31x प्लस 47y इक्वल टू 15, यानी 47x प्लस 31y इक्वल टू 63, 31y प्लस 47y इक्वल टू 15। तो ये जो है देख रहे क्या, x का गुणांक यहाँ पर y में चला गया, y का गुणांक किस में आ गया, x में। तो हम इसको लिखेंगे 47x प्लस 3y इक्वल टू 63 इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 31x प्लस 47y इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 2। तो समीकरण 1, सबसे पहले दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 और 2 जोड़ करेंगे कितना होगा, x वाले को x वाले से जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 7, 78x प्लस, या 31 है, 78y इक्वल टू 78। अब 78 कॉमन लेके बाहर की ओर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 78, 78 से 78 कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, एक बार में कटेगा। पुनः समीकरण 1 घटाओ 2 से, अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 47 में से 31 गया तो कितना बचेगा, 6 और 1 16x माइनस, यहाँ पर कितना होगा माइनस 16x 16y इक्वल टू, इसको घटाएंगे 13 में से 5 गया तो 8, 5 में से गया 4 यानी 48। तो ये कितना हो जाएगा, 16 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 48, 16 तिया 48, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 3। ये इक्वेशन थर्ड हो गया था, ये इक्वेशन 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये हो गया 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 2 जा 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। उसी तरह x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में या 2 x माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर रख देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1। अतः x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब टाइप 3, टाइप 2 में वही है, आसान सा है। अगर सेम उसका गुणांक बदल गया तो एक बार दोनों को जोड़ लेंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, तो नया इक्वेशन जो बनेगा उसको हम क्या कर देंगे, फिर से सॉल्व करके उससे x और y की वैल्यू निकाल देंगे। अब क्या है, वैसे समीकरणों का हल पर आधारित प्रश्न जिनमें एक या दोनों चरों का व्युत्क्रम उपस्थित हो, मतलब उल्टा दे दिया। अभी तक कोई सीधे दे देता था 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इस तरह से, लेकिन इस बार बटाम दिया यानी कि फ्रैक्शन में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे, 4x प्लस 3y इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे व्युत्क्रम में कौन है, 3x। 3x का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। 3x का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास 3/x है, मतलब क्या है 3 गुने 1/x
एक्स। इसका मतलब क्या होगा, 3/x का मतलब 3 गुणे 1/x। तो ये 1/x को अगर हम सॉल्व करने चले तो बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन होगा और बहुत परेशानी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/x को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ एजम्पशन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जो एजम्पशन मानते हैं उसकी वैल्यू निकाल के फिर 1/x के इक्वल करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू निकलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पता चल गया कि 4 इंटू 1/x है, सिर्फ 4/x का मतलब कितना होगा, 4 इंटू 1/x। तो हम लिखेंगे माना 1/x इक्वल्स टू यू, क्या मान लिए 1/x इक्वल्स टू यू। तो यहाँ पे कितना है, 4 इंटू 1/x माइनस 3y इक्वल्स टू 14। तो ये कितना होगा, 4u माइनस 3y इक्वल्स टू 14। इस इक्वेशन थर्ड बोल दिए। उसी तरह यहाँ पे होगा 3u माइनस 4y इक्वल्स टू 23। इसको इक्वेशन 4 बोल दिए। तो अब हमें को पता है कि एलिमिनेशन मेथड या फिर विलुप्तीकरण विधि यानी कि विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, या तो x को या तो y को हटाना होता है। तो हम किसको हटा दें, यहाँ पे x y नहीं है, यहाँ पे क्या है u और y। तो किसी एक को हटाते हैं, तो माइनस वाले टर्म को हटाने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण 3 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से y का कोफिशिएंट 3 जो था वो 2 में कर दिए, y का कोफिशिएंट जो 4 था वो 3 में कर दिए। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 16u माइनस 4 तिया 12y इक्वल टू 14 चौका 56। उसके बाद ये कितना होगा, 3 तिया 9u इक्वल्स टू 4 माइनस 12y इक्वल्स टू 23 तिया 69। ठीक है। अब यहाँ प्लस प्लस में तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस माइनस में तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, ये प्लस प्लस में तो माइनस में, ये माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल। तो 16 में से 9 क्या होगा, जाएगा। 16 में से क्या होगा, 9 जाएगा। तो 16 में से 9 गया कितना, 9 7 16u यानी कि 7u। अब यहाँ से घटे 9 में से 6 गया 3 और ये कितना होगा 5, ये कितना होगा माइनस। तो u इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 23 और 9 6 में से 5 गया 1। तो ये कितना होगा, माइनस 13/7। यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 13/7। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 14 चौक 56। ठीक है, 9u माइनस तो 16, 9 7 16 ना। ओहो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में, तो ये भी प्लस में। तो इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस लिख दिए। तो ये कितना होगा, 16 9 25 हो जाएगा। कितना होगा, 16 9 25। और ये कितना हो जाएगा, जुट के 9 6 15, 6 5 11 1 12, यानी कि 25u इक्वल्स टू 125। तो u इक्वल्स टू कितना होगा, 125/25, 25 25 125। ठीक है। तो ये हो गया हमारा u की वैल्यू। अगर u की वैल्यू हम समीकरण 3 या 4 में रखें तो y की वैल्यू निकलेगी, u का मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 या 4 में रख लेंगे तो 3 क्या है, 3u माइनस 4y इक्वल्स टू 23, 4u प्लस 3y इक्वल्स टू 14। तो 4u वाला हम लिख देते 4u प्लस 3y इक्वल्स टू 14। तो 4u इंटू 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 14। तो कितना होगा, 5 चौके 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 14। तो 3y इक्वल्स टू 14 माइनस 20। तो y इक्वल्स टू कितना होगा, -6/3। ये कितना होगा, y की वैल्यू कितनी होगी, -2। y की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब इस y की वैल्यू, y निकल गया, ये y निकल गया। अब देखिए u बराबर कितना आया, 5, और u को हम क्या मान रहे थे, 1/x। तो 1/x इक्वल्स टू 5। अब ये 1/x है तो इसको इससे गुना करेंगे तो 1 बराबर कितना होगा, 5x। तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 1/5। तो आप ये स्टेप गायब भी कर सकते हैं, इसको सीधे पलट दोगे तो इधर x हो जाएगा, इधर 1/5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/5, y की वैल्यू कितनी होगी, -2। अब आगे क्वेश्चन, इसमें जो रेसिप्रोकल है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 है, और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू 1 है। ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, माना 1/√x इक्वल्स टू यू एंड 1/√y इक्वल्स टू v। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2 इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिए, तो ये इक्वेशन थर्ड होगा। उसी तरह से कितना होगा, 4u माइनस 9v इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 4। अब इसमें से माइनस को इसको 9 और इसको 3 कर दिया, v को 3 को, तो ये कितना हो जाएगा 18u प्लस 9 तिया 27v इक्वल्स टू 9 दूनी 18, 3 से कर दिया, 4 तिया 12u माइनस 9 तिया 27v इक्वल्स टू 3। ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये सब टर्म में से गुना करना है, गुना करने के बाद हल करना है। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 18 12 30u इक्वल्स टू 18 3 21। तो u इक्वल्स टू कितना होगा 21/30, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/30, 3 7 21 3 2 31, तो u की वैल्यू कितनी होगी 7/10। तो u बराबर हो गया 7/10। तो 1/√x इक्वल्स टू कितना होगा 7/10, तो √x इक्वल्स टू कितना होगा 10/7। अगर इधर पलटा तो उधर भी पलट जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही √x का वर्ग करेंगे तो कितना होगा x, और 10 का करेंगे तो 100/49, ये x की वैल्यू निकल गई। अब हमें y भी चाहिए, y निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, v का मान निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, u का मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 या 4 को उठा लेते हैं। 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2। तो u की वैल्यू कितनी आई थी 7/10, तो 2 इंटू 7/10 प्लस 3v इक्वल्स टू 2, तो ये कितना होगा 2 5 जा 10, तो 3v इक्वल्स टू 2, इधर प्लस में तो उधर आने पे माइनस में, और ये हो जाएगा 3v इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे 5, 1 5 जा 5, 10 माइनस 5 1 जा 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 3v इक्वल्स टू 3/5, 3 1 जा 3, यानी कि v की वैल्यू कितना हो गया 1/5, v का मान कितना हो गया 1/5, और v को हम क्या माने 1/√y, 1/√y इक्वल्स टू 1/5। अब यहाँ से दोनों तरफ पलट देंगे तो ये हो जाएगा √y, इधर हो जाएगा 5। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √y का वैल्यू y हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100/49, y की वैल्यू कितनी आ गई 25। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अगर कहीं पर नहीं समझ में आ रहा था हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एकदम इजी मेथड है और इजी वे में समझ में आना चाहिए। जो भी दिया हुआ रेसिप्रोकल में उसको हम u और v मान के उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ एक क्वेश्चन और है उसको समझते हैं। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो ये जो बट्टा में दिया हुआ एक्स वाई एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंगल रेसिप्रोकल में हमको क्या बोला था कि दत्त समीकरण एक्स और वाई का जो है क्या हो, रेसिप्रोकल हो, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई एक साथ में दे दिया। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम इसको समझते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हम समझे 4/5 प्लस 8/5, क्या लिखे हैं 4/5 इक्वल्स टू 8/5, इसको हम भिन्न का जोड़ करके क्या करते हैं 12/5। 12/5 से पहले हम इसको लिखते हैं 4 प्लस 8/5, है ना। 5 5 का लॉस लेके नीचे लेते लॉस, और उसके बाद 5 को 5 से भाग देते 1 आता, 1 को इससे गुना कर देते 4 आ जाता। उसके बाद 5 को 5 से भाग देते 1 आता, 8 से गुना कर देते 8, ये इस तरह से। उसके बाद हम जोड़ने वाला लायक होता है जोड़ देते हैं, जोड़ के इसे लिख देते हैं। अब हमें आप बताइए ये जो इस तरह से लिखा हुआ है, हम इसको क्या इस तरह से नहीं लिख सकते,
यानी कि 4+8/5 को 4/5 और 8/5 बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, है ना। 4+8/5 को हमने क्या लिखे, 4/5+8/5। उसी तरह यहाँ पे 7x - 2y/xy है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/xy - 2y/xy = 5। ठीक है, जिस तरह से यहाँ एक था उसी और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसी तरह इसमें भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये x x कैंसिल हो गया, ये y y कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 7/y - 2/x = 5। इसको अब समीकरण 1 बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह 8x/xy + 7y/xy = कितना होगा, 15। इसमें भी वाई वाई कैंसिल हो गया, इसमें भी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 8/y + 7/x = कितना लिखेंगे, 15 समीकरण। तो अब हम क्या मान लेंगे, क्या मान सकते हो, 1/y = u तथा 1/x = v। तो ये कितना हो जाएगा, 7u - 2v = 5, और ये कितना हो जाएगा, 8v + 7u = 15। अब दोनों को क्या, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से, है ना, इसका वाला इसमें, इसका वाला इसमें, तो ये कितना होगा, 7×7 = 49u - 14v = 7×5 = 35, 8×2 = 16u + 14v = 15×2 = 30। हाँ, इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस प्लस कैंसिल हो रहा है। अगर माइनस प्लस कैंसिल नहीं हो पाता है या फिर प्लस प्लस ऊपर में माइनस माइनस आता है तो उनको साइन कन्वेंशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर साइन कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना होगा, 9 6 15 1 4 1 5 1 6 65 u = कितना हो गया, 65 65 एकम 65। यू की वैल्यू कितनी होगी, 1। यू का मान कितना कहाँ रखने पर, यू का मान समीकरण इस बार 4 में रख दें, 4 में रखना, प्लस में है तो आसानी हो जाती है, 4 में रखने पर ये कितना है, 8u + 8v + 7u = 15। यहाँ पे v होगा, एक सेकंड उल्टा पुल्टा हो गया, 7/y है u, ये होगा u, यहाँ होगा v, तभी कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 8u + 7v = 15, तो 8 × 1 + 7v = 15, तो 7v = 15 - 8, तो v = 7/7, v की भी वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो u भी 1 और v भी 1, तो u = क्या माने थे, 1/y, तो u की वैल्यू कितनी है, 1/1/y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, अब v बराबर क्या माने तो 1/x, तो 1/x = 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1। एकदम आसान क्वेश्चन, देखने में जो भी डिफिकल्ट लगता है। आप लोग क्या करना कि क्वेश्चन आप एक बार तो देख लिए हैं, अब क्या करना है कि इसको वीडियो पॉज कर देना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सिर्फ लिखना और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टाइप पे पढ़ेंगे। अगला टाइप थोड़ा सा है, दत्त समीकरणों को रैखिक समीकरणों में रूपांतरित कर हल करने पर आधारित। किसमें चेंज करना है हमको, टाइप 4, टाइप 4। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये जो पीछे क्वेश्चन था ये भी उसी टाइप का, पहले रैखिक समीकरण में चेंज किए हैं, उसके बाद इसी का एग्जाम्पल इधर। तो टाइप 4 ये पहले ये बताना था, पहले वो बता दे। चलिए देखते हैं, तो अब इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दे दिया, 1/3x + y, और क्या दे दिया, 1/3x - y। अब अच्छा है ना कि दोनों का रेसिप्रोकल दे दिया, उसी को हमको क्या कर लेते, u और v मान लेते। ठीक है, तो माना 1/3x + y = u, 1/3x - y = v। क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ भी रेसिप्रोकल में है 1/3x + y, और यहाँ भी 1/3x + y, यहाँ भी 1/3x - y, यहाँ भी 1/3x, दोनों जगह मिल रहा था, इसलिए हम इसको
एज्यूम कर लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी इक्वल्स टू 3/4, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3। इसको समीकरण 1 बोल दिया। उसी तरह इसको भी लिख सकते हो 1/2u माइनस, इसका ध्यान रखना, 1/2v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/8। अब 1/2u नहीं होगा, u/2 और v/2 होगा, क्योंकि 1/3x प्लस वाई को हम u मान चुके हैं, तो 1 को अलग कर दें तो यहाँ से नीचे बचेगा 2, तो 1/2 मतलब हो गया 1/2 इंटू 3x प्लस 1। तो इसको हम अलग से अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 1/2 इंटू इस पूरे को हम क्या लिखें u, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u/2, ये कितना हो जाएगा u/2 माइनस v/2 इक्वल्स टू माइनस 1/8। अब यहाँ से एलसीएम ले लिए 2, तो ऊपर होगा u माइनस v इक्वल्स टू माइनस 1/8, 2 4 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा u माइनस v इक्वल्स टू माइनस 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4u माइनस 4v इक्वल्स टू माइनस 1, इसको इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर देखिए सब दोनों सेम सेम हो रहा है, तो सीधे सीधे हल कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर, पहला समीकरण क्या, 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3, यह 4u माइनस 4v इक्वल्स टू माइनस 1, ये माइनस प्लस कैंसिल, 8u इक्वल्स टू कितना होगा 2, u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/8, यानी कि 1 4 जा 4, यानी कि 1/4। ठीक है, u की वैल्यू कितनी होगी 1/4। u का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखने पर u का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो u माइनस v इक्वल्स टू कितना है माइनस 1/4, तो u की वैल्यू कितना है 1/4 माइनस v इक्वल्स टू माइनस 1/4, तो उसको इधर ले आएंगे, v को उधर ले जाएंगे, तो v इक्वल्स टू कितना होगा 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 2/4 1/2, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, v की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब u इक्वल्स टू हम लोग क्या माने थे, एक सेकेंड, u इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, u की वैल्यू आ गई हमारी 1/4 और v की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, बस देखते जाना, धीरे धीरे समझते जाना, हर बार में नहीं आना। तो 1/3x प्लस 2 हम क्या माने थे u, तो 1/3x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना होगा 1/v 1/4, u इक्वल्स टू क्या माने, तो 1/3x प्लस y इक्वल्स टू क्या माने थे u। ठीक है, फिर 1/3x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना होगा 1/2, ये माने थे v इक्वल्स टू 1/3x, सॉरी यहाँ y है 3x प्लस y 3x माइनस y। ठीक है, तो दोनों तरफ पलट देंगे, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 4, ये कितना होगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 2। इसका समीकरण नंबर, इसका समीकरण कहाँ तक हम लोग मान चुके थे 2 तक मान लिए थे, इसको 3 और इसको 4 बोल दिए, तो समीकरण 3 और 4 मिल गया। अब समीकरण 3 और 4 को हल कर देते हैं। समीकरण 3 और 4 को हल करने पर ये कितना होगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, फिर 3x माइनस वाई, अब ये आ गया अपने रूप में, y कैंसिल, ये हुआ 6x इक्वल्स टू 6 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x का मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर। आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इक्वल्स टू 4, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल्स वाई इक्वल्स टू 4, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1।
तो x की भी वैल्यू y 1 और y की भी वैल्यू 1, अतः x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1। तो ये हम 4 टाइप के क्या पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि को हल करने का तरीका। अब जो हम लोग पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी का मेथड है हल करने का, इसको समझना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में इसके फॉर्मूले डायरेक्ट आपको पूछ लिए जाते हैं और छोटे छोटे इक्वेशन देके इस चैप्टर से भी क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसलिए आपको समझना जरूरी है इस बात को। आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है क्या, वज्र गुणनखंड विधि। कौन सा विधि है, वज्र गुणनखंड विधि। कौन सा विधि है, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र मतलब क्या होता है, हाथी। वज्र मतलब होता है हाथी, और हाथी से कम नहीं है ये भी, ठीक है। तो समझते हैं वज्र गुणनखंड विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें क्या, 2 समीकरण आपको दे दिए, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 2 इक्वेशन दे दिया। पहले और दूसरे समीकरण का गुणांक लिखेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, जैसे लिखें वैसे लिखने की कोशिश कीजिए। जब अंश x हो, अगर अंश में x हो, a1 का गुणांक या फिर a2 का गुणांक, तो अब हम लिखते हैं b1 c2 और b2 c1। मतलब ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। यहाँ पे लिख दे b1 c2 b2 c1। जब अंश y है, अंश क्या हो, y है, ऊपर में अगर ये हो y हो, तब हम लिखते हैं a1 c2 माइनस a2 c1। यहाँ पे a1 a2 है, c1 c2 है, a1 c2 यहाँ से, अगर इसमें a1 c2 a2 c1, a1 c2 a2 c1, बायां से दायां जाना। जब अंश में एक हो तो a1 b2 और a2 है, यहाँ से जब भी जाना है बायां से दायां, बायां से दायां, बायां से दायां, बायां से दायां। यहाँ पर डबल डबल लगा दिया। जब भी जाना है, एक सेकंड, हाँ, बायां से दायां, बायां से दायां मतलब a1 c2 a2 c1। तो यहाँ पर जाएंगे, a से c2 जाना है, a से a1 से c2, तो a1 से c2 किधर आएगा, आपको दिख रहा है, a1 से c2 किधर आएगा, इधर आएगा, a1 से c2 जाना, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाना है, a2 से c1, मतलब ये इधर जाना है। ये क्या बन जाएगा, a1 c2 और a1 c2 माइनस c1 a2, ठीक है। उसी तरह ए से सी की तरफ, बी की तरफ है, बी से सी की तरफ नहीं जाना, बी से ए की तरफ नहीं आना, सी से बी की तरफ या फिर बी से ए की तरफ नहीं जाना। जब भी जाना बी से सी, ए से सी, या फिर बी से सी, ए से सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, बी से सी b1 c2 b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। उसी तरह हम क्या बोले, ए से सी की तरफ तो a2 c1 a1 c2, ठीक है। फिर ए से बी की तरफ, ए से जाना है बी की तरफ, ए बी सी। वज्र गुणनखंड विधि करने के दाएं पक्ष को क्या कर लेते हैं, शून्य बना लेते हैं। ये इससे हल करना है तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। ये क्या बनाना पड़ता है, दाएं पक्ष को 0 बनाना पड़ता है। इस पे 1-2 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, समझते हैं और बनाते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो अभी लॉकडाउन के दौरान में बैठे हैं घर में, है ना, बैठे हैं घर में और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा गौर कीजिएगा, मदद कर दीजिएगा थोड़ा सा। a1 कितना हो जाएगा 2 और a2 कितना हो जाएगा 3, b1 कितना हो जाएगा 1 और b2 कितना हो जाएगा 4, c1 कितना हो जाएगा 35, c2 कितना हो जाएगा 60। पीछे फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं, x की बात है, x किसका कोफिशिएंट है, x जो है a का कोफिशिएंट है, तो x के नीचे a नहीं आएगा, x के नीचे a नहीं आएगा, जो जिसका कोफिशिएंट है वहां से वो गायब हो जाएगा। तो x के नीचे a नहीं आया तो कौन आएगा, bc आएगा, और bc आएगा तो हमको पता है कहीं इधर जाना है, b से c की तरफ जाना है, तो b से c की तरफ जाएंगे तो पहले b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y किसका कोफिशिएंट है, b का कोफिशिएंट है, तो b यहाँ से गायब हो गया, b गायब हो गया तो बचा कौन, a1 c2 माइनस a2 c1। उसी के बाद 1 किसका कोफिशिएंट है, c का, तो c नहीं जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2। समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे।
एक्स का कोएफिशिएंट है तो एक्स के नीचे नहीं आएगा, वाई का कोएफिशिएंट है तो वाई के नीचे नहीं आएगा, वन है तो वन के नीचे नहीं आएगा। मतलब ये होगा, अगर एक्स लिख रहे हैं तो ए नहीं आएगा, वाई लिख रहे हैं तो बी नहीं आएगा, कांस्टेंट लिख रहे हैं तो सी नहीं आएगा। और जब भी जाना इसी तरह पहले सजा लेना, A1 A2 ऊपर नीचे करके B1 B2 C1 C2। और जब भी जाना ए से बी की तरफ, ए से सी की तरफ, रिटर्न नहीं मारना, तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे एक्स लिखे तो ए वाला नहीं लिखाएगा तो कौन लिखाएगा, B1 C2 B2 C1। उसके बाद वाई लिखे तो बी वाला नहीं लिखाएगा तो A1 C2 और A2 C1। और सी लिख रहे हैं तो A1 B2 और A2 B1, इस तरह से। तो एक्स बटे B1 कितना 1, C2 कितना 65, माइनस B2 कितना 4, C1 कितना 35, y A1 कितना 2, C2 कितना 65, माइनस A2 कितना 3, C1 कितना 35 इक्वल्स टू 1/, A1 कितना 2, B2 कितना 4, माइनस B1 कितना 1, A2 कितना 3। ठीक है, इस तरह से। तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा 65 माइनस 35 को 4 से गुना करेंगे, 35 को किससे गुना कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 140। थोड़ा सा वो हो गया, इसको हमको क्या करना था, जीरो बनाना था। अगर जीरो बनाएंगे तो ये किस में आ जाएगा माइनस में, ये किस में आ जाएगा माइनस में। तो अगर हम C2 लिखते हैं तो ये किस में आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में। क्योंकि हमको इक्वेशन अभी शुरू में बोले थे कि किस में बनाना पड़ेगा, जीरो के दाहिना पक्ष को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा पेज नंबर है, ठीक है, उसको नहीं नोट करना है। तो थोड़ा सा वो हो गया, तो उसको पहले जीरो के टर्म में ले लिया, फिर A1 A2। तो C1 अगर हम लिखना चाहे तो ये भी माइनस में होगा, तो इसका माइनस 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 प्लस इक्वल्स टू 1, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 130। ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 5 3 15 3 105, ठीक है, इक्वल्स टू 1/8 माइनस 3। इसमें तो कोई लोचा नहीं है। ये कितना हो जाएगा, एक सबसे आसान विधि हो जाता है, 10 में से 5 गया 5, एंड ये कितना होगा 13, 13 से 6 गया 7 माइनस 75, सॉरी बड़ा अंक है प्लस 75 इक्वल टू y बाय, ये कितना होगा 5 2, ठीक है, माइनस 25 इक्वल टू 1/5, 1/5, 1/5, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, x/75 इक्वल टू 1/5 करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इक्वल टू कितना होगा 75, ये कितना 15 5 75, तो x बराबर कितना होगा 15, x वैल्यू कितनी होगी 15। उसी तरह ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना होगा 5, y इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू कितना होगा 5, ठीक है। अगर हम A1 C2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं A1 C2 माइनस A2 C1, तो यहाँ पर y में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखिए डायरेक्शन उलट गया है, डायरेक्शन उलट गया तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में ये याद रखना, अगर हम क्या करते हैं डायरेक्शन को उलट दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। चलिए वही माइनस साइन यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 1/x माइनस b/y इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड ab² प्लस a² b/y, इधर ही प्लस में, इधर आने पे माइनस में इक्वल्स टू 0, क्योंकि RHS क्या होना चाहिए 0 के बराबर। फिर 1/x दे दिया, तो 1/x को क्या मान लेंगे u, और 1/y को क्या मान लेंगे v, तो ये क्या बन जाएगा au माइनस bv इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या बन जाएगा ab² प्लस a² माइनस a² प्लस b² इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से लिखेंगे a1 इक्वल्स टू 1 एंड a2 इक्वल्स टू ab²
B1 इक्वल्स टू माइनस में माइनस बी और B2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, C1 इक्वल्स टू 0 और C2 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम बताए थे x लेना है तो x वाला कोफिशिएंट नहीं आएगा तो हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू, जब हम ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस वाई का, माइनस वाई। अब यहाँ से हो जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1। अगर ये माइनस साइन हटाना है तो आपको C से A की तरफ आना होगा, ठीक है, इक्वल टू अब 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, x बाय B1 कितना है माइनस बी, C2 कितना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस B2 कितना है ए स्क्वायर बी, C1 कितना है 0 इक्वल टू y बाय A1 कितना है a, C2 कितना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस A2 कितना है ए बी स्क्वायर, C1 कितना है 0 इक्वल टू 1 बाय A1 कितना है a, B2 कितना है ए स्क्वायर बी माइनस A2 कितना है ए बी स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस बी। नो 1 बाय माइनस बी माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू ऊपर में x y बाय, ये हो जाएगा माइनस ए क्यू एंड माइनस ए बी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा 1 बाय ए क्यू बी माइनस प्लस ए बी क्यू। इतना तक समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको इक्वल करेंगे तो x बाय ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू। अब यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे तो x बाय, यहाँ से कॉमन क्या आएगा b, b कॉमन लेने के बाद क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 1 बाय बी कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना आ जाएगा ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, बी भी क्या होगा कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स का मतलब यहाँ पे हो गया यू भी माने थे ना हम लोग, तो हम लोग यू मान के चले तो ये यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, तो यू इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू कितना, तो ये हो जाएगा यू, हो जाएगा यू। यहाँ पे जो फिर से आप देखिए यहाँ से, और जो देख लिए उसके बाद में यहाँ जो लिखे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू होगा, बी से बी स्क्वायर में गुना किया तो बी क्यू होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाय ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू इक्वल्स टू 1 बाय ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, ठीक है। तो अब एक्स बाय, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे बी कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय, यहाँ से भी बी कॉमन लिए, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा ए बी, तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, बी भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा यू, यहाँ पे क्या होगा यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू वी माइनस में, यू वी माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा यू, तो u बराबर कितना होगा 1 बाय ए, और वो u बराबर क्या माने तो 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 1 बाय ए, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a, ठीक है। उसी तरह माइनस वी बाय माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, तो माइनस वी यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा a, माइनस ए अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से 1 बाय यहाँ से क्या कॉमन ले ले ए बी, तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कैंसिल, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो वी इक्वल्स टू कितना बचेगा
1/b, b इक्वल टू कितना होगा 1/b, तो v बराबर क्या होगा 1/y इक्वल टू 1/b, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी b हो जाएगी। थोड़ा सा तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप इस पे क्वेश्चन जितने भी मेथड बताए हैं उस मेथड को आप लोग क्या करोगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे खुद से। अगर आपको बुक से भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सी भी बुक में प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताओगे कि कहाँ पे दिक्कत है, और हमें पर्सनली भी कॉल कर सकते हो कि सर यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है। और कोई भी सजेशन, किसी भी प्रकार की सजेशन आपकी ज़रूरत हो आपको, तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपको मदद कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए इस मैथ क्लास पे। धन्यवाद।